बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज ऐसे मैं पौधे आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हैंगिंग करते हैं। कुछ श्रब हैं, कुछ बुशें हैं, लेकिन नई चीज़ होगी तो उसमें बहुत सारी वैरायटी में आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर अपने मोहब्बतों का इज़हार कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम मोहतशम काबिल एहतराम जी वकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम बड़े अदब के साथ। तो आज हम पहला जो पौधा सेलेक्ट किया है वो रूडिया जैपोनिका, इसको कहते हैं रूडिया जैपोनिका। ये देखें, बड़ा खूबसूरत पौधा बनता है और इसके लीफ जो है ना वो बड़े खूबसूरत हैं। तो इसके जो साइडें किनारे होती हैं ना वो देखें वाइट कलर है और ये नीचे से अपने शक्कर निकालता है, यानी कि बेबी प्लांट निकालता है और ये गमले को भर देता है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है और इसको आप बास्केट में लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, बास्केट के अंदर प्यालों के अंदर लगा के इसको अपने सजा सकते हैं। दूसरा ये देखिए, इसका जब सीड बनता है तो ये ग्रीन बनता है, ये थोड़े दिनों के बाद रेड हो जाएगा। रेड सीड उतार के आप कभी भी लगा सकते हैं और इससे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा रूडिया जैपोनिका, आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा। आप इस पौधे के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको जानते हैं और इससे पहले सुना है। तो आगे हम चलते हैं जी इस पौधे की तरफ कि जिसको बम्बई क्रीपर कहते हैं या कर्टन वाइन भी कहते हैं और ये बहुत लोगों की पसंद है। एवरग्रीन है, पत्ते नहीं गिराती, ना इस पे फ्लावर आते हैं, लेकिन ये ऊपर से जब आप टेरेस से या बालकनी से नीचे हैंग करते हैं या अपने जो ग्रिल लगाई होती है उससे ऊपर से जब हैंग करते हैं तो बड़ी खूबसूरत ये ना सेरा बेल बन जाती है। इसको सेरा बेल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी ये देखें अवेलेबल है और फ्रेश है, कितनी ज़बरदस्त। ये देखें लंबी लंबी इसकी बेलें बनी पड़ी हैं और ये उलझती भी नहीं है। ये देखें, जिस बेल को भी उठाएंगे एक बड़ी अच्छी और मज़े की बेल आपको नज़र आएगी। ये देखें, आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये बड़ी बड़ी लंबी बन जाती है और आप इसको 30-30 फुट तक हैंग कर सकते हैं, 40-40 फुट तक हैंग कर सकते हैं और फिर इसको ट्रिम करके जिग जैग में या फ्लैट करके जैसे आपका दिल चाहता है आप इसको बनाएं, बड़ी खूबसूरत बनती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो अपने ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं अपनी दीवारों के अंदर, उसके अंदर ज़रूर लगाएं। आगे हमारे पास है रिबन ग्रास। तो रिबन ग्रास का ये देखें बिल्कुल रिबन की तरह ही है और रिबन ग्रास इसीलिए तो कहते हैं। और इसको भी आप बास्केटबॉल में लगा सकते हैं, बास्केट में लगा सकते हैं। जो बास्केट पॉट होते हैं इसके अंदर आप इसको लगा दें, ये आहिस्ता आहिस्ता भरता रहता है, नीचे से अपने बेबी प्लांट निकालता है और बड़ा खूबसूरत कलर इसका बन जाता है। ये देखें, तो आउटडोर में ये बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, इसको कोई इशू नहीं है। वैसे ये लैंडस्केपिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और बड़ा खूबसूरत इसका ये देखें फ्लावर निकलता है और बड़े अच्छे पौधे बन जाते हैं। तो आप इसको लगाते हैं तो ये स्लो ग्रोथ है, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो ये देखें, इसके रिबन ग्रास रिबन की तरह ही ये है और बड़े मज़े का पौधा है। तो आगे हम चलते हैं किसी नए पौधे की तरफ। तो आज मैं जो भी पौधा मेरे सामने आएगा मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। इसको कहते हैं पोटैटो वाइन। ये देखें, ये जी हमारे पास है, इसमें 3-4 कलर होते हैं, येलो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। ये आपके सामने पोटैटो वाइन और ये भी तकरीबन आप इसको हैंग कर सकते हैं, ऊपर से लटका सकते हैं नीचे। अगर आप इसको क्लाइंब करना चाहते हैं क्लाइंब भी कर सकते हैं। और ये इसकी कटिंग जो है ना आजकल लगाएं, बरसात में लगाएं, जब आपका दिल चाहे लगाएं और ये 100% ग्रो करती है। इसको कहते हैं पोटैटो वाइन शकरकंदी बेल। तो बड़े खूबसूरत हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन थोड़ी सी सर्दी आती है तो स्ट्रेस में चली जाती है। बेसिकली कराची में, जनूबी पंजाब में, गर्म इलाकों में बड़ी अच्छी है। तो आगे हमारे पास ये ड्राइसिना ड्रैको, किसने देखा है जी, इसको कहते हैं ड्राइसिना ड्रैको। न्यूजीलैंड कैबेज ट्री भी इसी को कहते हैं, न्यूजीलैंड कैबेज ट्री भी इसी को कहते हैं। और ये इंडोर में बड़ा अच्छा चलता है और बड़ा सॉफ्ट है। बाज़ लोग इसको ब्यूकार्निया समझते हैं, लेकिन ये ब्यूकार्निया नहीं है, ये तो है ड्राइसिना ड्रैको। और बड़ा खूबसूरत सॉफ्ट ग्रीन, लश ग्रीन इसके पत्ते हैं, ऊपर से निकालता है फाउंटेन की तरह, नीचे ये अपने
लीफ को जो है ना ड्रॉप करता है और बड़ा मज़े का पौधा बनता है। लेकिन ये भी थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है और बड़ा ज़बरदस्त ही पौधे को आप लगाएंगे इंडोर के अंदर। लेकिन इंडोर में पानी आपने कम रखना है, क्योंकि पानी की वजह से ये मर जाता है। जब अंदर पौधा आप रखते हैं तो ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा। ओवर वाटरिंग करते हैं तो रूट्स गल जाते हैं। जब मिट्टी आपकी 2 इंच गमले की सूख जाए, आप चेक कर लिया करें, चम्मच से चेक कर लिया करें, किसी भी चीज़ से चेक कर लिया करें। जब आपकी मिट्टी 2 इंच सूख जाए गमले की, फिर उसको गोडी करें, फिर छोड़ दें 1 दिन के लिए, ताकि उसके अंदर हवा शामिल हो जाए मिट्टी के अंदर और मिट्टी को एक ताकत मिलती है, एक पोटेंशियल मिलती है। फिर उसके अंदर पानी डालें और फिर आपके पौधे के देखें कितना ज़बरदस्त आप कॉम्पलें देखेंगे और उसकी लिस्टर और शाइनिंग देखेंगे। आगे हमारे पास है ये जी शफलेरा है। इसमें आपको आज 3-4 वैरायटियाँ में दिखाऊंगा। ये येलो कलर में वेरीगेटेड है, इसमें ग्रीन भी होता है, वाइट भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं हैंगिंग पॉट में तो इसको लगा सकते हैं। आप इसको ऊपर से ट्रिम कर दें, नीचे से ये और ब्रांचें निकालेगा और बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। आप इसको देखें कितना लश ग्रीन होता है और ये लश ग्रीन के साथ साथ इसके पत्तों में एक चमक होती है। जब इसके ऊपर पानी गिरता है तो ये देखें शबनम के कतरे नज़र आते हैं और बड़ा खूबसूरत इसका एक पौधा जो है हेल्दी बन जाता है। आगे हमारे पास है फॉक्सटेल, जिसको हम कहते हैं स्पाराग्रास मैरी, और ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो इसको भी नाजरीन कराम आप लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट में। तो ये हैंगिंग पॉट में लगाते हैं तो इस तरह ये नीचे गिरता है और बड़ा माहौल बनाता है, बड़ा ज़बरदस्त पौधा बनता है। और इसके भी नीचे से बहुत सारे शक्कर निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका सीड बनना शुरू हो गया है और जब ये रेड होगा तो इसको निकाल के कहीं भी लगा दें तो ये आपका सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसका जो अंदर एक वो होता है मजबूत होता है थोड़ा सा, तो ये टाइम लेता है, कोई 15 दिन में सीड इसका निकल आता है। जब ये रेड होगा तो ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है इसका शेल। तो नाज़रीन कराम, इसको भी आप आराम से, अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं सीड से कर लें। अगर आपने इसको नीचे से फाड़ के यानी सेपरेट करके अलग-अलग करके करना है तो भी आपके पौधे बहुत सारे बन जाएंगे। बस एक पौधा लाएं और बहुत सारे पौधे बनाएं। फिर आगे हमारे पास आ गया है फर्न। ये देखें छोटे छोटे बेबी प्लांट हमने इनको अलग कर दिया था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने नए जो लीफ निकाल रहा है और इस गमले को भर देगा। अभी बेसिकली इसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े पौधे पड़े, लेकिन आपको छोटे पौधे दिखाने का मकसद ये होता है कि आप भी इनको सेपरेट कर लें, आप इनको अलग कर लें। ये मौसम है, इस मौसम में अलग करके साए में रखें और बड़ा खूबसूरत पौधा आपका बन जाएगा। आगे जी हमारे पास आगेव है। ये देखें आगेव ग्रीन वाली, इसमें काफ़ी किस्में होती हैं आगेव में। तो आगेव ऐसा पौधा है, ये देखें। लेकिन ये देखिएगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कांटे होते हैं, ये थॉर्न है इसका, ये नोकदार है, किसी की आंख में ना लग जाए, किसी को ज़ख्मी ना कर दे। तो ये ऐसी जगह पे आप रख दें जो ऊंची हो, जैसे आप दीवारों के ऊपर पौधे रखते हैं वहाँ रख दें। इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। ये डेजर्ट प्लांट है, इसको रोज़ाना या तीसरे चौथे दिन पानी की कोई ज़रूरत नहीं। इसे 15 दिन के बाद भी पानी लगाएंगे तब भी ये हशाश बशाश रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बड़ा खूबसूरत ग्रो करता है। आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें जी, आपने घर की जीनत बनाए इससे। आगे मैं दिखाता हूँ आपको पेनासिटम। ये देखें इसका फूल निकलता है, लेकिन पानी की वजह से ये देखें इसके फूल की जो है ना सिट्टा ख़राब हो गया है और इसका रेड कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। जब ये आप लैंडस्केपिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो इसकी ये सिट्टे जो है इस तरह लटकते हैं और बड़ा, जैसे आप गंदम के सिट्टे होते हैं इस तरह ये लटकते हैं। बड़ा खूबसूरत मज़ा करता है ये। और इसका कलर जो है एक नेचुरल कलर, नीचे से ग्रीन नज़र आएगा, ऊपर से आपको रेडिश ब्राउन सा आपको नज़र आएगा और ये बड़ा खूबसूरत पौधा बनता है। तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। आगे आ गया हमारे पास मॉन्स्टेरा। ये देखें जी, ये है मॉन्स्टेरा, नए पत्ते निकाल रहा है, नेचुरल है, कोई कट नहीं लगाया, हमने कैंची से नहीं काटा इसको, लेकिन खूबसूरती इसकी अपनी जगह है। ये देखें अब ये नए पत्ते निकाल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये बेल बनती है। और ये देखें इसके एरियल रूट
आप यहाँ से ट्रिम करें और इस एरियल रूट को साथ ही इसको लगा दें, आपका नया पौधा तैयार। कहीं भी एरियल रूट आप लगाएंगे तो ये इसकी ग्रिप होती है, बेसिकली ये ग्रिप करता है माउस स्टिक को, तो उसके साथ ये अपने माउस स्टिक के साथ चिपक के चलता है, तो वहां से ये खुराक लेता है और फिर अपना पौधा ये एक स्ट्रांग पौधा बन जाता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ वर्जीनिया क्रीपर। जो मेरे सामने आएगा आज मैं वही दिखाऊंगा, लेकिन नई चीज होगी इंशाल्लाह। वर्जीनिया क्रीपर ये देखें जी, कितना खूबसूरत ग्रो करता है। इसमें कोई फूल नहीं आता, लेकिन ये अपने लीफ जो है ना सर्दियों में रेड कर जाता है और फिर उसके बाद अपने लीफ ड्रॉप कर देता है। क्योंकि लीफ ड्रॉप करने की वजह ये होती है कि पौधे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पत्तों के क्लोरोफिल ख़त्म होता चला जाता है, फिर वो अपने लीफ ड्रॉप कर देता है, यानी कि लीफ उससे जुदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद नए लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं। जब नए लीफ निकलते हैं तो ग्रीन होते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में इसके लीफ जो है ना बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना देता है। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो ये चिपक के चलती है दीवार के साथ, सीमेंट के साथ, और पूरी दीवार को भर देती है। बड़ा खूबसूरत लगता है मंजर और बड़ी खूबसूरत बनती है वर्जीनिया क्रीपर। इसमें एक और है बोस्टन आईवी, उसका पत्ता थोड़ा सा चौड़ा होता है और बड़े मज़े की बनती है वो भी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ रोज़मेरी प्लांट। ये हर्ब्स है नाजरीन कराम, ये हर्ब्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खानों के अंदर। यूरिक एसिड के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। किसी भी सालन में जो पका रहे हैं आप, थोड़ी सी पत्तियां लो इसकी और इसको डाल दो। अगर आप इसको कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो अब मौसम में करें, बड़ी आसानी से हो जाती है। ये इसकी कॉम्पल है, इसको यहाँ से हटाएं और इसको यहाँ से काटें, काट के लगाएं तो 15 से 20 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आगे आ गया जी पेनीवर्थ। ये देखें जी, ये पेनीवर्थ, ये भी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं ब्रह्मी बूटी। ये पेनीवर्थ बड़ा खूबसूरत पौधा बनता है, पानी के अंदर भी चलता है। अगर हाइड्रोपोनिक तरीके से आप ग्रो करना चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक तरीके से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर इसको ब्रह्मी बूटी को आप मिट्टी में लगा के करना चाहते हैं तो मिट्टी में लगा लें। आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे पौधे तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद में जगह जगह पे है। आप कहीं भी जहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है, जहाँ पे टंकियों का पानी गिरता है बिल्डिंगों से, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। तो नाज़रीन किराम मॉइस्चर के अंदर बहुत खुश रहती है। तो ये ब्रह्मी बूटी यानी कि पेनीवर्थ को आप लें और इसको खुश्क करें और 1 चम्मच सुबह शाम इसका लें तो आपको ज़हनी तौर पे जो है ना इसको, और जहन को स्ट्रॉन्ग करती है, मेमोरी को फास्ट करती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनती है ये। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो अरीका पाम की अगर बात ना की जाए तो वीडियो अधूरी रह जाएगी। ये नाजरीन इकराम, ये है जी अरीका पाम। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और इसकी खूबसूरती देखें, इसमें पत्ते बड़े ज़बरदस्त हैं। ये देखें, ये गोल्डन कलर का होता है, इसको गोल्डन पाम भी कहते हैं। और बाज़ लोग इसको समझते हैं कि इसको बीमारी लगी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी नहीं होती, इसका कलर ही ऐसा होता है। तो ये गोल्डन होता है। तो इसको ये देखें कितना खूबसूरत इसका लीफ है, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये अल्लाह की शान है। इसको आप इंडोर रख सकते हैं। इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जब निकलते हैं तो आप इसको अलग करके और पौधे बना सकते हैं। अगर इसी में रहने देंगे तो ये पौधे सारा गमले को भर देंगे। और इसकी मोटी स्टेम, इसका जो बड़ा पौधा है, पहले आप मेरे वो छोटे पौधे जितने भी पड़े सारे दिखाएं जी, कितने ज़बरदस्त पौधे बने हुए हैं वो। तो ये बड़े खूबसूरत हैं। अभी इसमें मैं आपको एक टाल वाला बड़े पौधा, जो ह्यूज पौधा मेरा पुराना पौधा पड़ा है, वो दिखाता हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। ये देखें, ये जी बहुत पुराना 36 इंच गमले में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, इसकी नीचे स्टेम बनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत बनता है। ये देखें, नीचे से इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के आप पौधे अगर आप इंडोर में रखते हैं, नियर द विंडो रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। तो इसको 30% लाइट की ज़रूरत होती है। जो आप इसको विंडो के करीब रखेंगे तो इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह के पौधे जो है ना वो एक अच्छी नेचुरल लुक देते हैं। तो आगे चलते हैं जी हम। ये हमारे पास पड़ा है कैट पाम।
चैम्बाडोरिया कैटारेक्टरम इसको कहते हैं, बोटेनिकल नाम है इसका चैम्बाडोरिया कैटारेक्टरम। आप चेक कर सकते हैं, ये लश ग्रीन होता है, बड़ा खूबसूरत पौधा बनता है। ये भी नीचे से अपने शक्कर निकालता है, और आप एक पौधा लाके लगा लें और नीचे से ये शक्कर निकालेगा, उसको सेपरेट कर लें और बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये भी इंडोर है, ये बाहर नहीं चलता, सख्त धूप में 40 डिग्री पे नहीं जाएगा। ये 25 और 30 के दरमियान में होगा तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा जब धूप पड़ती है अपने लीफ बर्न करता है। तो मैं अगर ज़ैम्बिया पाम की बात ना करूं तो मेरे व्यूवर्स जो है ना वो समझेंगे कि वीडियो अधूरी है। और ये आप देख रहे हैं खड़कना पत्ता है, कितना स्ट्रांग पत्ता है, बहुत मजबूत पत्ता है। और इसके आप आवाज़ देखें, ये देखें, तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी चीज़ का बनाया हुआ है। तो ये मेरे अल्लाह का शाहकार है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसको कहते हैं ज़ैम्बिया पाम। ये देखें कितना खूबसूरत बनता है। आप इसको इंडोर में रख सकते हैं, ये देखें आउटडोर में भी लगा सकते हैं। इसके नीचे से इस तरह पत्ते निकलते हैं, इसमें थोड़े से कांटे भी होते हैं, ये थॉर्न है सारे। और ये देखें ये इसका नया स्टेप निकल रहा है। तो ये भी अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट जैसे साइकस पाम, कंगी पाम निकालता है, इसी तरह साइडों से निकालता है। जैसे ये पौधा पुराना होता है इसका फैलाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डोरी बांधी हुई है, वरना आते जातों से ये टकराएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह फैल के चलता है और बड़े मज़े का पौधा बनता है। आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं और हमारे पास क्या पड़ा है। तो ये नाज़रीन इकराम हमारे पास वाशिंगटोनिया, ये देखें इसके ऊपर बाल इसके, ये कितना खूबसूरत है। और ये बहुत बड़ा एक देव हैकल ट्री बनता है। और इसको अगर आप लगाना चाहते हैं रॉ में, इसके ये जो पंख हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि इसके जो पर हैं, या इसको आप जो भी कह सकते हैं, ये फैन कह सकते हैं, पंखा कह सकते हैं, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। जब बड़ा ट्री बनता है तो काफ़ी 5-5 फुट के इसके डाया बन जाता है, लेकिन बड़ा मज़े का बनता है। इसके छोटे छोटे बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, ये देखें। और ये बड़ा मज़े का बनता है, इसका तना बड़ा मुलायम होता है और बड़ा खूबसूरत तना लेके ये चलता है। ये देखें अभी हमारे पास ये छोटे 12 इंच गमले में लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये सारे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएंगे और ऊपर इसकी एक तना जो है बनता चला जाएगा। तो आगे हमारे पास ये अलेक्जेंड्रा पाम है जी। अलेक्जेंड्रा बेसिकली आउटडोर प्लांट है और ये बड़ा खूबसूरत एक ट्री बनता है। तो पाम के अंदर अगर इसको अलेक्जेंडर क्या कहा गया है तो फिर ये वाकई अलेक्जेंडर है। और इसके पत्तों की ये खूबसूरती ये देख सकते हैं आप, ये देखें। और इसी तरह ये ऊपर जाके अपनी खूबसूरती बनाता है। तो नाज़रीन इकराम आपके इल्म में इजाफा कर दूं, ये जो अलेक्जेंड्रा पाम है अगर गाची में उखड़ के आता है तो मत लीजिएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि अलेक्जेंड्रा पाम और बोतल पाम के अंदर ये प्रॉब्लम है, जब ज़मीन से उखाड़ के गाची के अंदर आता है तो आपका पौधा नहीं चलता, मर जाता है। सबसे सेंसिटिव पौधे ये दो हैं, बॉटल पाम और अलेक्जेंड्रा पाम। अगर किसी ने ये ग्रो बैग के अंदर या फिर किसी ने गमले के अंदर तैयार किया है, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा पौधा हो, आप बिला झिझक आप लेके लगा दें, आपका पौधा ज़ाया नहीं होगा, आपका पौधा मरेगा नहीं। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि अगर ताज़ा उखड़ के ज़मीन से पौधा आता है तो उसको मत लीजिएगा, वो आपका पौधा नहीं चलेगा, मर जाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। बाकी क्वीन पाम को अगर कोई गाची में उखाड़ के देता है तो वो आप लगा सकते हैं, उसको कुछ नहीं होगा। फॉक्सटेल पाम भी चल जाता है, क्वीन पाम भी चल जाता है, एंड अदर जो पाम हैं दूसरे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने वाशिंगटोनिया दिखाया है, क्वीन दिखाया है, वो सारे चल जाएंगे। लेकिन अलेक्जेंडर और बोतल पाम नहीं चलेगा। आगे हमारे पास क्या है जी, देखते हैं। ये जी हमारे पास है स्पैराग्रास स्पिंजरी। ये देखें जी, ये स्पैराग्रास स्पिंजरी के पौधे हैं। अगर आप बास्केट पॉट में लगाना चाहते हैं लगाएं, बड़ा खूबसूरत बनता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त पौधे, फ्रेश और बड़े मज़े के पौधे छोटे गमले में लगे हुए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखें सरवाइव कर रहा है। और इसका 6 इंच का गमला है, 6 इंच के गमले में कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब ये देखें
इसके पत्तों के अंदर एक नेचुरल लुक होती है, नेचुरल इसकी जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, बड़ी मज़े की होती है। सुबह जब इस पे शबनम के कतरे पड़े होते हैं और फिर सूरज निकलता है, फिर बड़ा मज़े का मंजर पेश करता है ये, और बड़ा खूबसूरत लगता है। इसकी चमक और शबनम के कतरों की चमक, यानी कि ओस की चमक, फिर इसके हुस्न को दुबाला कर देता है। ये एस्पारागस पिंजरी जो है ना, बड़े मज़े का बनता है। आप इसको हैंगिंग में लगा सकते हैं, इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, इसको बड़े प्याले में लगा के आप हैंग कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास है जी कौन सा पौधा, वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये जी संगोनियम है, छोटे लीफ सिल्वर में। ये भी आप इसमें लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट में, और बड़ा खूबसूरत इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बड़े मज़े के कलर आते हैं इसमें। और आप इसको भी लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट के अंदर, और ये छोटे छोटे अपने बेबी प्लांट इसी तरह निकालता है। आप इससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इसको अलहदा कर लें, इसको अलहदा कर लें, तो इस तरह आप अपने पौधे और भी ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने फिश बोन फर्न दिखाई थी, दूसरी फर्न की वैरायटी ये देखें कितनी मज़े की है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका पत्ता है और कितने ज़बरदस्त। तो ये भी आप अपने हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, प्यालों में लगा सकते हैं, स्टैंड प्यालों में लगा सकते हैं। और जब ये अपने नए पत्ते निकालता है तो ये भी बड़ा मज़ा करता है, जैसे एस्पारागस करता है, इसी तरह ये भी एक खूबसूरती का इजाफा है। तो नाज़रीन इकराम, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शफलेरा की मैंने वैरायटी का आपसे जिक्र किया था पीछे कि आपको येलो और ग्रीन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाइट वाला है। ये देखें, वहां पे मैंने आपको येलो दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ येलो। ये देखें, इसमें दोनों में डिफरेंस है, एक येलो एक वाइट है। इसमें और भी बहुत सारे कलर आते हैं, ये बहुत खूबसूरत बनता है। तो इनको अगर दोनों को कंबाइन करके देंगे तो वाइट का और येलो का और ग्रीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। एक गमले में दो लगा दें, तो अगर आप अलग अलग करके लगाना चाहते हैं, अलग अलग करके लगा दें, फिर भी एक मज़े का माहौल बना देगा। तो ये छोटे छोटे पौधे जो हैं आपकी घर की जीनत बन सकते हैं। आगे जी हमारे पास स्पाराग्रास पलमूसा। अगर स्पाराग्रास पिंजरी और स्पाराग्रास मैरी की बात हो चुकी है, अगर पलमूसा की बात ना करें तो फिर ये भी ज्यादती होगी। ये देखें, यहाँ पे जैसे टर्मिनेलिया के स्टेप होते हैं, वहां से जरा बैठ के दिखाएं। जैसे टर्मिनेलिया के या एरोकेरिया के स्टेप होते हैं, इसके भी इसी तरह स्टेप बने हुए हैं, और ये बड़ा खूबसूरत है। हैंग करना चाहते हैं हैंग करें, क्लाइंब करना चाहते हैं क्लाइंब करें, ये बेल बन जाती है। और ये देखें बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रो करती है। और ये आपके सामने है। इसके छोटे प्लांट ले लें आप, और के ज़मीन में लगाना चाहते हैं ज़मीन में लगाएं, लेकिन बड़े मज़े के स्टेप हैं। इसके लीफ एक बड़े नेचुरल हैं और बड़ी खूबसूरती, ऐसे लगते हैं जैसे आर्टिफिशियल मशीन पे बना के इसको प्रेस करके और फिर इसके साथ लगाया गया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये चीज़ें आप अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने उसमें लगाएंगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त माहौल मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी फर्न बड़ी पड़ी हैं, तो यहाँ पे सारी मिक्स हैं, तो सारी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे नाजरीन ये चीज़ें देखना चाहते हैं और ये बड़े खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे लाल झाड़ी हमारे पास पड़ी है। अगर इसका जिक्र ना किया गया तो फिर भी आपका जो गार्डन है वो खूबसूरती नहीं बना पाएगा। ये देखें जी, इसको कहते हैं यूफोरबिया। तो यूफोरबिया रेड कलर में ये आपके सामने जो देख रहे हैं, ये लाल झाड़ी है, और इसका पत्ता देखें कितना मज़े का है, और इसके अंदर से दूध निकलता है। इसकी अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो 15 फरवरी को ये पत्ते अपने गिरा देता है, उसके बाद इसकी कटिंग लगाएं और ये अपने बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना ज़रूरी है, ये पॉइज़न है, ये जहर है। ये अपने ज़ुबान पे या अपने किसी ऐसी चीज़ पे आप रखेंगे तो छाले पड़ सकते हैं। अगर किसी जानवर ने खा लिए तो आपकी ज़ुबान पे छाले पड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे पौधों से आप बच्चों को दूर रखें, ताकि इस तरह के पौधों के नज़दीक ना आए। तो यूफोरबिया की ये वैरायटी है, इसको लाल झाड़ी कहा जाता है, और बड़ा खूबसूरत इसका कलर है और बड़ा ज़बरदस्त ये बनता है। तो आगे हमारे पास चलते हैं। तो आए जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अलमंडा की मेरे पास काफ़ी वैरायटी पड़ी है। ये देखें अलमंडा वाइन, ये येलो कलर है,
इसमें और भी कलर पड़े हैं लेकिन वो बाहर पड़े हैं, खिले हुए हैं, उन पे फूल आए हुए हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके याद करवा दीजिएगा ताकि मैं आपको वो चीज़ें दिखाता रहूं जो मैं भूल जाता हूं। तो ये अलमंडा वाइन है, बड़ी खूबसूरत, इसके फ्लावर येलो में स्पीकर की तरह खुलते हैं। इसका लीफ देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत इसका लीफ बनता है और ये येलो कलर के फ्लावर करता है। आगे हमारे पास है जी, अगर अनंथरा वेरीगेटेड की बात ना हो तो मेरा ख्याल है कि वीडियो जो है ना वो अनकम्प्लीट होगी, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो बहुत खूबसूरत चीज़ें देखने के आदी हैं और उनको मैंने इन नशों पे लगा दिया है। यानी कि पौधे जो नए नए मैं दिखाता हूँ वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये नंथरा है वेरीगेटेड, तो इसको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, इसको प्याले में आप लगा सकते हैं, इसको आप स्टैंड प्याले में लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत बनता है। अगर आप हैज बनाना चाहते हैं इसकी, दरंटे के आगे इसकी हैज बना सकते हैं, लगस्टम के आगे इसकी हैज बना सकते हैं। तो जैसा आपका दिल चाहे इसको जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसके लीफ के कमाल देखें और कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त हैं। अगला पौधा है हमारे पास इसी की तरह का अजूगा प्लांट। ये अजूगा है और पर्पल कलर का इसका एक स्टिक निकलती है, सिट्टा निकलता है। तो बड़ा खूबसूरत फ्लावर है इसका, प्योर पर्पल होता है और यकीन करें बड़ा मज़े का है। और ये ग्राउंड कवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कवर ग्राउंड लगाते हैं ज़मीन पे, कुछ फैले हुए पौधे, नीचे हमने फिलर लगाने होते हैं, पौधों के साथ साथ हमने फिल करना होता है। तो हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम इस तरह नंथे का इस्तेमाल करते हैं ताकि खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाए पौधे की। तो इस तरह के पौधे जो हैं वो आप ज़रूर अपने हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। एक दो लाएं और फिर बहुत सारे ये अपने पौधे जो है ना बनाता रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये दो पौधे आप अलग-अलग कर सकते हैं, आराम से अलग हो सकता है। ये देखें ये अपने बहुत सारे पौधे निकाल लेता है। तो इस तरह आप पौधे, अब यहाँ पे वडीलिया जो है ये भी ग्राउंड कवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये देखें हैंग भी कर सकते हैं इसको। इसका लीफ देखें कितना खूबसूरत है, इसका फ्लावर देखें कितना खूबसूरत है। तो ये येलो फ्लावर में है, इसके पेटल देखें कितने ज़बरदस्त हैं और नेचुरल बना हुआ है और ये बड़े भर के फूल देता है। जहाँ पे एक दफ़ा लगा दें तो ये खुद ही फैलता चला जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसको इसकी ये खूबसूरती आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसके पत्ते देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके पत्ते हैं। ये देखें, तो इनको अगर आप लगाना चाहते हैं या हैंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये इस तरह के पौधे जो हैं वो आपके घर की जीनत बन जाते हैं। और ये छोटे से गमले में आप देखिए कितना ज़बरदस्त पौधा बना हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुहर्रम का आज 9 मुहर्रम है, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ आखिरी प्लांट के साथ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नाज़रीन इकराम, ये आखिरी पौधा आपकी पसंद का और वीडियो एंड करूँगा यहाँ पे। और ये देखें ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। ऊपर से अभी इसने ग्रीन पत्ते निकाले हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपने ये देखें यहाँ से इसका आप देख सकते हैं स्टेम जो है ना वो वेरीगेटेड है और यहीं से ये अपना वेरीगेटेड हिस्सा करता चला जाएगा। ये देखें यहाँ से जैसे ये वेरीगेटेड है तो यहाँ से वेरीगेटेड होगा, तो यहाँ से वेरीगेटेड ये करता चला जाएगा। डायरेक्ट लीफ जो है ना वो वेरीगेटेड नहीं होता, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे पहले इसने खुद को वेरीगेटेड किया, फिर आप दूसरी साइड पे जैसे पुराना पत्ता होगा तो इस शेप में आ जाएगा। तो ये मेरे अल्लाह की शान है, उसके करिश्मे हैं। और ये गंदे इसके पत्ते जो हैं मैं उतार देता हूँ ताकि पौधा जो है ना वो हेल्दी हशाश बशाश हो जाए। और यहाँ पे ये है पाथोस, जिसको हम कहते हैं फिलोडेंड्रॉन। तो इसकी फिलोडेंड्रॉन बड़ा खूबसूरत है, ये भी ये देखें कितने ज़बरदस्त और पुराना पौधा है, आप देख भी सकते हैं। ये देखें भरा हुआ नीचे से ऊपर तक और ये ज़बरदस्त पौधा आप देख सकते हैं पाथोस का। और आगे हमारे पास एक और इसमें वैरायटी है, लेकिन ये भी अभी अपना पत्ते जो है इस पर नहीं है। तो इसके ये पत्ते आप देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मार्बल क्वीन। और ये आप देख सकते हैं इसका लीफ, ये देखें तो कितना खूबसूरत है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बिल्कुल वाइट है, उसमें थोड़ा सा येलो शेड आ रहा है
ये बिल्कुल वाइट है, ये देखें बिल्कुल वाइट है, ये आप देख सकते हैं। तो आज ही ये मनी प्लांट के बहुत सारे यहाँ पे पौधे भी पड़े हैं, इसको जिसमें हमने थोड़ा सा रद्दी साइड पे समझ के फेंका हुआ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सेट हो रहे हैं, अपने लुक में आ रहे हैं। इसमें हमने गोबर खाद का इस्तेमाल किया ताकि हमारे पौधे जो हैं वो दोबारा से अपने पत्ते निकालना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चेहरे पे पसीना देख रहे हैं ना, ये आपके लिए मैं करता हूँ। तो आपका काम बनता है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर दें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।